हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स को आपको जो एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए है, और ये चैप्टर का नाम है अवकल गणित यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलेशंस। पार्ट के अंदर इसका एक पार्ट है जो कि एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, और ये है फंक्शंस का, यानी कि फलन से जो सवाल आते हैं, फलन कैसे होते हैं, कौन कौन सी चीजें फंक्शंस में आएंगे, रेंज कैसे निकालेंगे, डोमेन कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें हम सीखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस चैप्टर को इंजीनियरिंग में पढ़ाने का क्या फायदा है, क्योंकि आपको पता है इंजीनियरिंग में बहुत बड़े एरिया पे आपको काम करना होता है। आपका घर बनाना है तो ही बहुत ज्यादा मिस्त्री लेबर्स लगते हैं, बट कभी अगर आप सोचिए बहुत बड़ा कोई एरिया कवर करना है ना, तो वो लगभग हो रहा है। आप कोई रेडियस लिए है ना, मान लो आप 10 मीटर का रेडियस लिए तो कुछ एरिया कवर हुआ। कोई और कहेगा कि अच्छा ऐसा करो, ये 10 की जगह 15 कर दो, यानी आपने थोड़ा सा रेडियस बढ़ाया, ओवरऑल एरिया कितना बढ़ गया, बहुत बढ़ा। यानी कि अब इतने एरिया में आपको काम करना है। आप यहाँ से ट्रेन लेकर जा रहे हो, स्पीड बढ़ा दिए तो जल्दी पहुंच गए, स्पीड कम कर दिए तो कम देरी समय लगा, है ना। इन चीजों को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मेजरमेंट करने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए क्वांटिटीज को हमें कैलकुलस की जरूरत होती है कि कोई चीज बढ़ रहा है तो किस रेट से बढ़ रहा है, किस दर से बढ़ रहा है, उसकी चेंजिंग किस हिसाब से हो रही है। चाहे आप कोई काम कर रहे हो, 10 लोग काम कर रहे हैं तो 5 दिन में हो रहा है, अगर 20 लोग काम कर रहे हैं तो वो काम और जल्दी हो जा रहा है। ट्रेन 60 की स्पीड से जा रही है तो 5 घंटे में पहुंच रही है, अगर वही ट्रेन की स्पीड और फास्ट हो गई तो वो 5 घंटे से कम का समय ले रहा है। या फिर वृत्त का अगर हम रेडियस बढ़ा रहे हैं तो हम देख रहे हैं एरिया भी बढ़ जा रहा है, अगर हम इसका रेडियस बढ़ा रहे हैं तो इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन भी बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल इन चीज़ों का यूज काफ़ी ज़्यादा होगा हमें, और हमें इन्हें सीखना होगा फंक्शंस में। फंक्शंस को हम जानेंगे कैसे होगा, क्योंकि ये फंक्शंस जितने भी हमें सीखने हैं, इंटरमीडिएट में आपने थोड़ा बहुत सीखा होगा, और पिछले वीडियो में हमने इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस के बारे में बात किया तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पहले मैंने फंक्शंस को ही डिस्क्राइब किया था कि फंक्शंस कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे जानेंगे कि यह फंक्शंस है या नहीं, है ना। इन चीज़ों को आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पे हम सीखेंगे कि फंक्शंस किन किन वैल्यू को हम लेंगे, है ना। जैसे हम यहाँ एरिया की बात करें, एरिया बराबर क्या होता है, सर्कल का एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसका एरिया जो है कि डिपेंड कर रहा है इसके रेडियस पे। रेडियस बदलेंगे एरिया बदल जाएगा, यानी कि ये डिपेंडेंट है। वॉल्यूम की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब। जैसे रेडियस बढ़ाएंगे वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा। तो इन चीजों को, क्योंकि ये एक तरीके से फंक्शन है, अगर हम बात करें तो यही फंक्शन है, आपको इसी टाइप के पढ़ने हैं। इसका डोमेन, रेंज निकालना सब कुछ सीखेंगे, बट इस फंक्शंस को सॉल्व करने से पहले हम देख रहे हैं कि अगर क्वांटिटीज बदल रहे हैं, वैल्यू को बदल रहे हैं, तो पूरा का पूरा फंक्शन ही बदल जा रहा है। तो पहले हम क्वांटिटीज को जानेंगे कि क्वांटिटीज कैसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद फिर हम फंक्शंस पे आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा 1 मिनट लेंगे हम, तो आपको थोड़ा क्वांटिटीज के बारे में, जो राशियां होती हैं, जो ताप, समय, दाब, दूरी, चाल, ये सब आप कुछ निकाले होंगे, पढ़े होंगे, वही चीजें हैं। तो इनको हम 2 भाग में डिवाइड किए हैं। जैसे एक अचर राशियां यानी कि कांस्टेंट, यानी कि जिसका मान फिक्स हो, है ना। आप कोई वैल्यू निकालते हैं, अगर आपके मान लो हाइट है 5 फीट, तो ये फिक्स है ना 5 फीट। ऐसा तो है नहीं कि हम नापेंगे तो 12 फीट हो जाएगा, आप नापेंगे तो 5 फीट हो जाएगा, यानी कि फिक्स वैल्यू। अगर आपके घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर ही है। ठीक है, तो जो राशियां फिक्स हो, जैसे 4/3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, है ना, माइनस में ले लीजिए, या फिर कोई वैल्यू ले लीजिए पाई/2 का, है ना, जो भी वैल्यू लेना है, जो वैल्यू फिक्स दे। अगर 100 का नोट है तो 100 का ही रहेगा, चाहे आप उसको यूज कीजिए चाहे मैं कीजिए, यानी कि वो फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है, उसकी क्वांटिटी कांस्टेंट है। बट अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस लाया गया, 2 टाइप्स के आए, एब्सोल्यूट कांस्टेंट और एर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये जो कांस्टेंट है, ठीक है, कुछ कांस्टेंट होते हैं एकदम फिक्स होते हैं, जिसका मान अगर आप आंसर में निकालोगे तो ए बी सी जो भी आप निकाल रहे हो, है ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मान लो ए से आप बी से चौड़ाई को दिखा रहे हो, तो कोई अगर फिगर है, इसकी चौड़ाई आप फिक्स है तो वो फिक्स ही रहेगा। हालांकि आप इसको दिखा रहे हो न्यूमेरिकल ABCD में या जिस भी टाइप से, बट ये क्या है, ABCD जो भी डैश 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 फिक्स है,
किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए, किसी पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए हो सकता है दूसरे फिगर में उसकी चौड़ाई 5 के जगह 15 हो जाए, बट उस क्वेश्चन में वो फिक्स रहेगा, दूसरे क्वेश्चन में बदल सकता है, ठीक है, बट ये नहीं बदल सकता। ये क्या है, आप कहीं पे भी यूज कीजिए, अपने राज्य में भी यूज कीजिए, अपने गांव में यूज कीजिए, दिल्ली ले जाके यूज कीजिए, बट ये फिक्स है ना। तो ये भी फिक्स है बट अलग अलग क्वेश्चन में फिक्स है, तो ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, ठीक है। अब आर्बिट्री कांस्टेंट को समझते हैं कि इसमें क्या हुआ। आर्बिट्री कांस्टेंट में जो थोड़ा सा डिपेंड करता है वैल्यू आपका, है ना। ओके, क्लियरिटी आ रही है सबको? चलिए, अब देखो आर्बिट्री कांस्टेंट में 2-3 चीजें और आपको मैं बता दूं कि अगर आप कहीं पे भी आर्बिट्री कांस्टेंट के बारे में सीख रहे हैं तो आपने लंबाई निकाला, दूरी निकाला, चाल निकाला, समय निकाला, या फिर आप बचपन में सीखे होंगे एक्स का मान कहीं कहीं पे 5 आ गया, कहीं पे 8 मीटर आ गया, है ना। इस राम और श्याम को एक्स वाई मान के करते थे, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम लोग वैल्यू को मानते हैं। तो अलग अलग क्वेश्चंस में है तो ये एक्स ही, बट अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आएंगे, है ना। तो इसको हम लोग नॉर्मली एक्स वाई जेड इन सब नंबर से, है ना, इन सब नंबर से दिखाते हैं। वैल्यू फिक्स है बट दिखाने का तरीका अलग है। तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट और आर्बिट्री कांस्टेंट, कांस्टेंट ही है बट यहाँ पे चेंजिंग होगी, चर राशियां जो कि बदलती रहें, बदलती जाएंगी, है ना। अब ये चर राशियां 2 तरह की, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब कि उनको किसी से मतलब नहीं है, वो स्वतंत्र हैं, है ना। और डिपेंडेंट का मतलब निर्भर करेगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे ये जो इक्वेशन लिखा था एरिया का पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, इसका एरिया जो है वो डिपेंड कर रहा है इसके रेडियस पे। अगर रेडियस बदलेंगे तो एरिया बदल जाएगा। इसी तरीके से इसमें से वॉल्यूम में भी अगर हम वॉल्यूम को बदलेंगे तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा। तो आपने देखा कि सर ये डिपेंडेंट वाला हमें समझ में आ गया कि ये फंक्शंस जो है डिपेंडेंट का दूसरे पे फंक्शंस हमारा डिपेंड करेगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं एरिया, वॉल्यूम, है ना, ये सारी चीजें। बट इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, आपको जैसे हम कह दें वेग, वेलोसिटी, है ना, आप किसी वेग से ट्रेन चल रही है तो ट्रेन की वेग चल रही है तो ट्रेन की वेग वेलोसिटी किसी पे डिपेंड थोड़ी ना है। आपको 5 घंटे का समय दिया जा रहा है तो 5 घंटे क्या है, या दूरी है 5 किलोमीटर है, तो वो किसी और पे डिपेंड नहीं कर रही है। त्वरण है, एक्सेलरेशन है ना। तो ये क्या कर रही है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ये इनकी खुद की वैल्यू होती है। ये चेंजिंग है, वेग कम ज्यादा हो सकता है बट दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। हो सकता है कोई 10 के स्पीड में हो, कोई 20 के स्पीड में हो, कोई 30 के, क्योंकि ये वेरिएबल तो है लेकिन वेरिएबल दूसरे से वेरी नहीं होगा, खुद से हो सकता है। और ये क्या है, ये वेरिएबल भी है और दूसरे से भी वेरिएबल होगा। क्षेत्रफल हो सकता है कुछ आए और एरिया बदल देंगे, उसका रेडियस बदल देंगे तो ये क्षेत्रफल ही बदल जाएगा। मतलब वेरिएबल में भी 2 टाइप के, जो कि खुद से बदलेंगे, खुद पे डिपेंड कर रहे हैं, या फिर किसी और पे नहीं करेंगे। और ये क्या रहा है, किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये क्वांटिटीज के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग चुका होगा। हमें इसका यूज ज्यादा नहीं है बट हल्का सा जानकारी चाहिए। मेन हमारा जो फंक्शंस है उसको हम समझते हैं। अब यहाँ से आपकी टॉपिक स्टार्ट होती है कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस कह लीजिए ये रिलेशन है बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। अभी ये जो आप समझ रहे थे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्वांटिटीज, है ना, तो इस पे डिपेंड करेगा, त्रिज्या कह लीजिए, रेडियस कह लीजिए, इन दोनों के रिलेशन को क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। और फंक्शंस में जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं कि वृत्त के लिए, सर्कल के लिए इसका आयतन क्या होता है, आप कहोगे सर 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये देखो, ये रेडियस क्या है, त्रिज्या है ना, यानी कि ये इंडिपेंडेंट है। त्रिज्या तो फिक्स है ना, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और ये क्या है, वॉल्यूम इसका क्या है, डिपेंडेंट है। जैसे रेडियस बदलेगा इसका वॉल्यूम बदल जाएगा, यानी कि ये वॉल्यूम इस पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके का जो फंक्शन होता है, इस फंक्शंस को ही हमें सीखना है। अगर एरिया की बात करें
तो एरिया बराबर क्या होगा, वृत्त के लिए पाई आर स्क्वायर, अलग अलग फिगर के लिए अलग अलग होता है, शंकु का है तो आयतन अलग होगा, है ना, बेलन का है, क्यूब का है, क्यूबाइट का होगा, तो अलग अलग हैं बट डिपेंड करते हैं। तो आपको आइडिया लगा कि सर ये सब सारी चीजें जो हैं हमें सीखनी है। अब इस पे क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन जरूरी नहीं कि वॉल्यूम एरिया दे, ये फंक्शंस के रूप में दे सकते हैं कि y बराबर 3x² प्लस 7x माइनस 5, क्योंकि यहाँ पे अगर x का मान बदलेंगे तो y का मान बदल जाएगा। 1 रखोगे तो कुछ आंसर आएगा, 2 रखोगे तो कुछ आंसर आएगा। तो कुल मिला जुला के ये जो फंक्शन है हमें अब इस टाइप के सीखने हैं। फंक्शंस को हम लोग इंग्लिश के एफ लेटर से डिनोट कराएंगे, है ना। और फंक्शन जो होता है, अगर आप सेट पढ़े होंगे, है ना, अगर आप सेट पढ़े होंगे तो कुछ इस तरीके का पढ़े होंगे। थोड़ा सा मैं हल्का सा बता रहा हूँ, क्योंकि ये सेट ए होते हैं, सेट बी होते हैं। सेट ए में कुछ एलिमेंट होते हैं, ए बी सी मान लो, इसमें भी कुछ एलिमेंट होंगे 1 2 3 4, और इनका एक दूसरे से क्या होता है, फंक्शंस रहता है, संबंध रहता है कि अगर ए रखेंगे तो इतना आंसर आएगा, बी रखेंगे तो ये आंसर आएगा, सी रखेंगे तो ये आंसर आएगा, मतलब डिपेंड करेगा। और ये होता है एक्स का फंक्शन, ये होता है वाई का फंक्शन। और ये जो y का फंक्शन होता है इसी को हमें सीखना होता है। y का मान होता है y बराबर fx, यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी, fx के बराबर। यानी x का मान 1 रखेंगे तो y का मान दूसरा आ जाएगा। जैसे कोई हम फंक्शन ले ले कि y बराबर 3x प्लस 1, इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर हम x बराबर 1 ले रहे हैं, है ना, इसी सवाल में अगर x बराबर 1 लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा। इसको अगर फंक्शन में आप दिखाओगे, ध्यान देना, अगर हम x का मान 1 ले रहे हैं तो y का मान कितना, 3 1 जा 3 और 4, यानी कि ये 4 आ जाएगा। समझे, यहाँ पे 1 रखे तो यहाँ 4 आया आंसर। अगर हम कहेंगे अच्छा y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। x का मान सर 2 रखेंगे तो y का कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 1 7, यानी कि 7 आ जाएगा। अगर हम 2 रख रहे हैं तो इसका हमें आंसर क्या मिल रहा, 7। अगर हम कहें कि सर आप 3 रख के देखो, 3 रखोगे तो कितना आएगा, टेल मी। अगर हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y में क्या आ जाएगा, आंसर कीजिए। अगर हम 3 रख रहे हैं तो कितना आ जाएगा, तो आपको सर 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। y बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये समझ रहे हो, यही तो है फंक्शन, और इन्हीं के बारे में हमें सीखना है। अब सवाल कैसे आएंगे ये भी समझना होगा, क्योंकि फंक्शन से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं और बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं फंक्शंस को सॉल्व करना। जैसे आप ये फंक्शंस दिया है, आपको कहीं कहीं पे इसको ऐसे भी लिख सकता है f1, अगर इसको चाहे तो आप f1 लिख सकते हैं, यानी कि x के जगह पे fx जो यह था तो यहाँ पे आप 1 रखें तभी तो y का मान आया। तो ये जो फंक्शन होता है y बराबर fx होता है। इसी तरीके से आप देखे होंगे। अब fx के जगह हो सकता है कुछ भी वैल्यू दे देगा, यानी कि x का मान जो रखने पे y में जो आंसर आता है, इसके फंक्शंस को ही हमें सीखना है। अब फंक्शंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि x का मान अलग अलग रख के y का निकालते हैं। बट इसमें हमें जो वैल्यू रखते हैं इसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो थोड़ा सा आप ये भी जान लीजिए कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है ना। यह सेट ए है, सेट बी है, अगर इसमें एलिमेंट जो है ना, मान लो 1 2 3, इसमें 8 9 -5 3 है। तो सुनो, इसमें 3 चीजें मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूं। सेट ए के जो एलिमेंट होते हैं, है ना, देखो 3 चीजें यहां से पूछता है। पहला आपसे पूछेगा डोमेन, दूसरा पूछता है कोडोमेन, है ना, और तीसरा पूछता है रेंज, राइट। तो रेंज पूछता है। तो डोमेन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रांत या प्रभाव क्षेत्र। कोडोमेन को हम लोग बोलते हैं सहप्रांत, है ना, और रेंज को हम लोग बोलते हैं पराश्र। इससे सवाल पूछेगा, आपको सहप्रांत नहीं पूछेगा, प्रांत पूछेगा या प्रभाव क्षेत्र इसका नाम देगा, या फिर रेंज कहेगा तो रेंज से पूछेगा। आपको देखो चीजें समझो, डोमेन क्या होता है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं, सेट ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं डोमेन। यानी कि डोमेन क्या है, 1 2
एंड 3। तो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, और कोडोमेन क्या होगा, सेट बी के एलिमेंट्स को हम लोग बोलेंगे कोडोमेन। यानी कि यहाँ पे 8 9 -5 3, यानी कि 8 9 -5 एंड 3, ये क्या है, ये हैं आपके कोडोमेन। एक्चुअली मास्टर यहाँ पे फंसता है कि सर रेंज क्या होता है। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से, जो मैपिंग में हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैपिंग बोलते हैं। जो पार्ट यानी ये वैल्यू रखने पे जो आंसर आता है, ये वैल्यू रखने पे हो सकता है ये आंसर आए, ये वैल्यू रखने पे हो सकता है ये आंसर आए। तो ये जो फंक्शंस होते हैं आपस में वैल्यू रखने पे जो मैपिंग में हिस्सा लेते हैं, मतलब जो आंसर देते हैं, जैसे यहाँ पे 8 9 -5, ये तीनों क्या किए हैं, मैपिंग में हैं। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि सर इसका जो रेंज है वो क्या है, 8 9 -5, क्योंकि 3 क्या है, हमारा भाग नहीं लिया, पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए यह रेंज में नहीं आएगा। तो एलिमेंट ऑफ सेट बी हु मैप्ड इन फंक्शंस, जो फंक्शन में प्रतिचित्रण होता है, जो आंसर देता है, उसी को बोलते हैं रेंज। क्लियर है? ओके, अब आते हैं सर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन, तो आइए अब इसके कुछ क्वेश्चंस को देख रहे हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे एक सवाल आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ फंक्शंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, और इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। कोई फंक्शंस दिया है इस टाइप का, अब इसमें आपको वैल्यू निकालना है किसका, पहला क्वेश्चन है इसमें आपको f0 निकालना है। f0 का मान कितना होगा, तो कोई स्टूडेंट होगा तो सोचो सर f0 कैसे निकाले। हमने कहा था ये जो x होता है यहीं पे आप वैल्यू रखते हैं, 1 2 3 रख के हमने पिछले में दिखाया था। अब यहाँ पे 0 रखो, f7 कहेगा, यहाँ पे 7 रखोगे, यानी कि जहां जहां पे x होगा वेरिएबल होगा वहां पे वैल्यू रख देंगे। तो अगर हम 0 रखते हैं यानी कि 0 रख दीजिए, तो 2x का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 4x इंटू यानी कि 0 और प्लस 1 यानी कि 0 को स्क्वायर करेंगे 0, और ये तो 0 हो गया, ये भी 0, यानी कि आंसर क्या आ गया आपका 1 आ गया, है ना। आपका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। बट दूसरा सवाल थोड़ा सा कठिन है, ये आपसे कह रहा है कि सर इसी में आप f-1 बताओ, यानी कि फंक्शन f-1 की वैल्यू क्या होगी। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है सर, जहां जहां x है वहां वहां क्या रख देंगे, -1 रख देंगे, यही तो वैल्यू निकालने का तरीका है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर प्लस 4x है यानी कि -1 और प्लस 1, है ना। तो कितना हो गया, आप देख रहे हैं कि -1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, यानी 2 गुणे 1 2 ही होगा, -4 और प्लस 1। इस तरीके से आपका 1 और 2 3, है ना। 3 में से -4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा, राइट। ये हो गया। और तीसरा सवाल थोड़ा सा आपको फिर से अलग टाइप का है। इसमें आपसे पूछा है f-1/2 की वैल्यू। बहुत अच्छा, आपके बुक का ही सवाल है, f-1/2 की वैल्यू। तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी, तुरंत बता सकते हैं, फास्ट मोड में तुरंत चैट करके बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। सॉल्यूशंस कीजिए और हमें आंसर बताइए, यानी कि जहां जहां x है वहां पे क्या रखेंगे, -1/2। तो 2x का स्क्वायर यानी कि -1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1/2 अब प्लस 1, है ना। इसमें वैल्यू रख दिया तो क्या आया, 2 -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4, है ना, -4/2 प्लस 1। तो ध्यान दीजिएगा 2 से 4 कट गया 2 बार में, है ना, 2 बार में, और इस 2 से इस 4 को काट दिया 2 बार में। तो आपका जो आंसर आया है 1/2 -2 प्लस 1, है ना, क्योंकि ये -2 है। तो एलसीएम ले लीजिए, इसका 1 इसका 1, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इन सभी का, 2 1 1 का 2 हो जाएगा, 2 से 1 बार 2 बार गया तो 2 दूना 4, है ना, और प्लस 2, तो कितना आ गया, माइनस में 1/2 आ गया आपका सॉल्व करने पे आंसर। तो f-1/2 का आंसर क्या आ गया, -1/2, यानी कि हमने 3 वैल्यू को अलग अलग देखा। अब यहीं पे कोई भी वैल्यू दे सकता है, फंक्शंस का वैल्यू इसी तरीके से निकालना है, ठीक है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचे सर ये तो ठीक है, इतना आसान सवाल आ गया तो कर लिए, अगर वैल्यू थोड़ा और कठिन आए तो कोई दिक्कत नहीं, उसको भी हम लोग समझते हैं।
एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का है, कह रखा है कि एफ एक्स बराबर ऐसा कोई फंक्शन है तो आप एफ 2x+3 का मान ज्ञात कीजिए। अब मजा आएगा, अगर आप सही सॉल्व कर लिए तब तो आपका दिल गार्डन होने के लिए तैयार है, नहीं तो फिर सोचेंगे वो कैसे करें, बट होगा, इन्हीं से होगा, इन्हीं को करना है। तो चलिए हम क्या रखते हैं, जहां पे x है वहां पे क्या रखना है 2x+3, क्या रखना है 2x+3। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे 2x+3। फटाफट से आप हमसे पहले टाइप करके आंसर बता दीजिए कि सर इसका आंसर ये होगा, यानी x का स्क्वायर है यानी कि 2x+3 का स्क्वायर। x की जगह हमने ये रखा, +6 है x है यानी कि 6, और x की जगह क्या 2x+3, -2 है तो -2 रहने दीजिए। नीचे क्या है x स्क्वायर यानी कि 2x+3 का स्क्वायर +3, x की जगह फिर से 2x+3 लग दिए, अब नीचे +1 है। सॉल्व करते हैं इस वैल्यू को तो आंसर क्या मिलता है, देखो ध्यान से देखना, और क्योंकि इसमें आप गलती भी कर सकते हैं इसलिए मिस्टेक नहीं होना चाहिए। a + b का होल स्क्वायर खोल लो यानी कि a स्क्वायर करेंगे तो 4x², b स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, +2ab, 2 दूना 4 3 12 यानी कि 12x, ठीक है। और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूना 12x और 6 दिया 18, और -2 है रहने दीजिए। नीचे क्या हो गया, फिर से इसको सोल्व कर दीजिए, यानी कि 4x² + 9 + 12x और +3 2 जा 6 यानी कि 6x और +9 +1 है। अब इसे सॉल्व करना बहुत आसान हो गया है। x² का एक ही फंक्शन है यानी कि 4x²। यहाँ पे देखो 12x और 12x, 12 और 12 यानी कि 24x हो गया, 9 है ना। देखो 18 में से 2 घटा दिए 16, 16 9 25 यानी कि 25। नीचे क्या आ रहा है 4x² है यानी x² का एक ही फंक्शन है, 12x और 16x यानी कि 12 और 6 18x हो गया, और ये 9 है और ये 9 18 और 1 19 यानी कि 19। तो ये हो गया आपका इस सवाल का फंक्शंस का वैल्यू, यानी कि अगर आप सही किए हैं तो आपका आंसर इतना आना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो ये तो नॉर्मल है, फिर कैसे करेंगे, क्योंकि हमने सारी चीजें बताया वैल्यू को कैसे रखते हैं। अलग अलग क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, अलग वैल्यू निकालना होगा आपको, तो वहां से आप निकाल सकते हैं। राइट, समझ में आ रहा है या नहीं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सर वैल्यू फंक्शंस की कैसे निकालते हैं। राइट, अगर आपको समझ में आ गया तो फिर अच्छी बात है, नहीं तो फिर से प्रैक्टिस करेंगे। एक और उसी पे बेस्ड सवाल है, और आपसे कहा है कि f(x) बराबर ये फंक्शन है। देखो क्वेश्चन कहा ना बदल सकता है, बट आपको प्रूफ करना है कि f(2x+1/1+x² का मान जो है 2f(x) के बराबर होगा। बहुत अच्छा सवाल है, कुछ ना करो, यानी कि जहां पे x है वहां पे क्या रखोगे 2x प्लस ये वैल्यू, यानी कि अगर हम वैल्यू रख रहे हैं f की जगह 2x/1+x², यानी जहां जहां पे x था वहां वहां पे वैल्यू को रख देंगे, यानी कि log 1 प्लस x की जगह क्या रखेंगे 2x/1+x² रखेंगे। आपको हो गई यस सर, अपॉन में 1 - x यानी कि 2x/1+x²। हमने कुछ नहीं किया है, हमने केवल और केवल ये 1 वही है, ये 1 वही है, x के जगह पे ये वैल्यू उठा के रख दिया, x के जगह पे, यानी कि जहां जहां पे रहेगी वैल्यू वहीं पे तो रखेंगे। अब इसको रखने से ही हमारा काम बन गया। देखो काम कैसे बना, तो ध्यान देना, ऊपर इसका एलसीएम ले लीजिए, यानी कि एलसीएम लेंगे तो 1+x² हो जाएगा, 1+x² का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1+x², और ये 2x है तो 2x रहने दीजिए। नीचे क्या आ रहा है आपका, नीचे भी एलसीएम लेंगे तो 1+x² ही आएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1+x² -2x, क्या -2x, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एलसीएम से एलसीएम सेम वैल्यू होने की वजह से कट गया, क्या बचा आप कहोगे सर log 1+x² + 2x, और नीचे 1+x² - 2x, है ना। तो ऊपर ध्यान से देखो, किसी का फार्मूला बन रहा है क्या, कुछ दिखा फार्मूले में,
यानी कि ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। किसका? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। और नीचे क्या है? 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, यानी कि सही है सर, ऊपर भी सही है सर। अब इसको अलग अलग स्क्वायर ना लिख के आप एक ही स्क्वायर में लिख दो, यानी कि 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, यानी कि इसको अलग अलग पावर ना लिख के होल पावर लिख सकते हैं। अच्छा, हमें पता है लॉग का नियम क्या होता है, यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो शिफ्ट हो जाती है पहले, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। और आपको पता है कि सर 2 log इसकी वैल्यू देखो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का मान है एफ एक्स। क्या है? इसके मान है एफ एक्स, यानी कि इसके जगह पे एफ एक्स रख सकते हैं। और ये आपका हो गया प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था, आ गया। बहुत ही आसान है। अगर आपका दिमाग में ये सारी चीजें सेट हो गई तब तो ठीक है, मैथमेटिक्स में आप काफी तेज हो रहे हो, बट कंसंट्रेशन जरूरी है। जहां दिमाग इधर से उधर गया तो मामला हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, वैल्यू को समझनी पड़ती है कि कैसे कैसे वैल्यू को सर रखना है ना। तो ये रहा इसका आंसर, राइट। अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस, और उससे पहले हम आपको डोमेन और रेंज निकालना सिखा देते हैं। हालांकि मैं फिर से बता दे रहा हूं, एक बार अभी आपको बताया भी था कि इसके जो वैल्यू होते हैं एक्स वाई जेड, इसके जो एलिमेंट होते हैं 1 7 3 माइनस 5 है ना, या और बड़ा कर लो 1 2 9 माइनस 3 माइनस 8 है ना। ये फंक्शन है एक दूसरे से, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, और ये जो है इसके साथ है। तो आपको बताना है कि सर इसका डोमेन क्या होगा, यानी कि प्रभाव क्षेत्र हमने बताया है, अब आप बताइए। दूसरी बात, रेंज क्या होगा, हालांकि हमने पहले ही बता दिया था, ये आपके बुक में बाद में टॉपिक आया है। तो डोमेन की बात करते हैं सर, तो डोमेन वही होता है जो सेट ए के एलिमेंट होते हैं, यानी कि डोमेन क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। सेट ए के जो एलिमेंट होते हैं उसको डोमेन बोलते हैं, और सेट बी के जो एलिमेंट होते हैं उसको रेंज बोलते हैं, सॉरी कोडोमेन। तो कोडोमेन से मतलब नहीं है, हमें रेंज से मतलब है। तो रेंज कौन कौन सा है? जो मैपिंग में हिस्सा लिया हो, यानी कि 1 9 8, किसका आंसर कौन कौन दे रहा है? 1 दे रहा है, 9 दे रहा है और -8 दे रहा है। तो केवल और केवल इतने ही आपके आंसर होंगे। ठीक है, तो प्रभाव क्षेत्र कह लीजिए डोमेन को, और रेंज को परास कह लीजिए। ये निकालना आपको आ गया ना, बहुत आसान है। बट अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो और कॉन्फिडेंस आएगा। आइए इस पे क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। और ये सवाल दिया है कि फंक्शंस ये है में यदि x 2 से अधिक तथा 6 से कम है, धन पूर्णांक है, का मान ग्रहण कर सकता है, फलन का प्रभाव क्षेत्र यानी कि डोमेन एवं रेंज ज्ञात कीजिए। जो बताया वही यूज करना है आपको। सोचिए कि कैसे कर सकते हैं सर, आपने बताया ठीक है, अब उसको यूज कैसे करेंगे अपने क्वेश्चंस में, तो यही तो आपके लिए करना है। चलो बहुत अच्छा, सभी स्टूडेंट बताओ कि किस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, x का मान 2 से अधिक और 6 से कम, यानी कि 3 4 5 आप 3 वैल्यू को रख सकते हैं, है ना। इन्हीं तीनों वैल्यू को रख के आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, यस। तो देखो इन 3 वैल्यू को जब आप रखेंगे, यानी कि 3 4 5, तो आंसर भी आएगा। तो वैल्यू को रखते हैं। अगर हम कह लें कि x का मान है, यहाँ पे देखो x का मान 2 से तो बड़ा होगा, यानी कि 2 से बड़ा होगा, 2 से अधिक, बट 6 से कम यानी कि 6 से कम। ऐसे भी लिख सकते हैं क्या इसको, x 2 से अधिक तथा 6 से कम। ठीक है सर, यानी कि फंक्शंस x का मान 2 से अधिक और 6 से कम, यानी कि x का मान क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 नहीं ले सकते, 2 भी नहीं ले सकते। तो देखो ध्यान से, इसके लिए मैं इमेज ड्रॉ कर दे रहा हूँ और आप आंसर खुद दे दोगे। तो x का मान 2 रखेंगे, इसमें रखो y बराबर क्या है फंक्शन 3x + 4 है ना। अगर हम यहाँ पे x का मान 2 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, ध्यान दीजिए। आपको सर 2 रखेंगे 3 2 6 और 4 10 आ जाएगा।
अगर हम 2 नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि ये नहीं लेना है, हमें 3, 4, 5 ही रखना है। तो हम क्या करेंगे, 3 रखेंगे। सबसे पहले क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो हम यहाँ पे 3 रखते हैं। 3 रखेंगे तो 3 3 या 9 और 4 यानी कि 13 आ जाएगा। अगर हम 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 रखेंगे तो ये 16 आ जाएगा। अगर हम 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 और 4 19 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से आपका इमेज मिल रहा है। समझ में आया कुछ? सर ठीक है, आपने फिगर बना दिया तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपसे डोमेन पूछा है, डोमेन बताइए। तो डोमेन क्या हो गया आपको, बस 3 4 5, 3, 4, 5, है ना। ये पूछा भी जाता है इसलिए आपको मालूम होना चाहिए। रेंज पूछेगा तो रेंज कौन कौन सा, आंसर कौन कौन सा दे रहा है आपको, सर 13, 16 एंड 19। ये आपका परफेक्ट आंसर है। देखने में जितना डरावना था उतना ही आसानी से इसका आंसर आ गया, है ना। यस सर जी, ठीक है। और कहीं कहीं पे फंक्शन लिखने के लिए कहा जाता है, तो फंक्शन लिखने मैंने आपको बताया था, बट आप फंक्शन लिखना नहीं जानते हैं तो लिखना एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अगर आप फंक्शन से लिखना चाहते हैं कि सर इसके लिए हम फंक्शन लिखेंगे, तो फंक्शन कुछ और नहीं होता, एक्स का मान रखने पे वाई का जो मान आता है उसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं ना। यानी कि अगर आप कहें कि सर 3 रख रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। 4 रख रहे हैं तो 16 आ रहा है, और 5 रख रहे हैं तो 19 आ रहा है। तो यही है फंक्शन, यानी पहली वैल्यू आप रखते हैं, दूसरा मिलता है, यानी x का मान y का मान, x का मान y का मान। तो ये आपका फंक्शन है। कहीं कहीं पे दे देता है कि इसके लिए फंक्शंस लिखिए, तो फंक्शंस लिखना आपको अलग से मैंने बता दिया, राइट। ये तीनों चीज क्लियर हुई कि सर फंक्शंस कैसे लिखेंगे, रेंज कैसे निकालेंगे, डोमेन कैसे निकालेंगे। इसका यूज जब भी आपको होगा, आपका कॉन्सेप्ट नोट्स क्लियर रहेगा तो आप ज्यादा बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आप पॉलिटेक्निक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं और इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए हुए हैं, सेमेस्टर की स्टडी करना चाहते हैं, तो आप हमारा कंप्लीट बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से रेशो एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। आप वहीं से पॉलिटेक्निक सेमेस्टर वाले कोर्स में जाके अपना फुल कोर्स चालू कर सकते हैं, या फिर हमें आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें फर्स्ट सेमेस्टर का या फिर पॉलिटेक्निक का क्लास ज्वाइन करना है। आप आराम से ऑपरेटर से बात करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। नाम मात्र की फीस है, बिल्कुल कम फीस है, और सभी सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है मैथमेटिक्स ये तो केवल एक टॉपिक था, चैप्टर था। इसके और क्वेश्चंस आपको ग्रुप्स में भी मिलेंगे, आपको ग्रुप्स प्राइवेट दिए जाते हैं, आप उसमें पूछ भी सकते हैं। और कोई दिक्कत होती है तो चैटिंग का ऑप्शंस दिया है, आप उसमें पूछ सकते हैं। कंप्लीट स्टडी के लिए आज ही ज्वाइन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा, कुछ पॉइंट आपको समझ में आया कि हाँ सर जी कई चीज़ें हमने सीखा, तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, क्योंकि इस फंक्शंस का यूज इसी तरीके से आपको करना है ना। फंक्शंस कैसे होते हैं, उनमें डोमेन रेंज क्या होता है, फंक्शंस का मान कैसे निकालते हैं, है ना। अलग अलग क्वेश्चंस में भी हमने सीखा और दूसरे क्वेश्चंस का आपको दिया है। अब कहीं पे भी आपको डोमेन रेंज कहे तो जो वैल्यू रख सकते हैं, यानी x का मान निकालो, कह लीजिए कि x का मान निकालो, और वो वैल्यू रखने पे जो y का मान आ रहा है वो आपका रेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको कंप्लीट किया। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट है।